हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब बच्चों। बीएमएस, बीएफआईए और बीबीई इसकी प्रेफरेंस लिस्ट की बहुत ज्यादा डिमांड है। तो बेटा रिसर्च करके अपने पुराने इंस्टीट्यूशन के साथ जो मैंने काम किया उसके एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे एक बहुत बेहतरीन प्रेफरेंस लिस्ट मैं आपको बताने वाला हूं। पर उससे पहले एक चीज समझ लो, इसके लिए एलिजिबल कौन है। जिसने अपने सीयूटी एग्जाम के अंदर इंग्लिश, मैथमेटिक्स और जनरल टेस्ट का पेपर दिया था वही इसके लिए एलिजिबल है। अब आप लोगों ने जब भी बीएमएस सुना होगा तो आपके दिमाग में आया होगा शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, जिसका हाईएस्ट पैकेज 30 लाख रुपए तक जाता है और एवरेज पैकेज 11 लाख रुपए तक जाता है। तो इन सब बातों को बाद में समझेंगे, पहले हम ये समझेंगे कि प्रेफरेंस में किसको कहां पर रखना है। अब एक चीज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बेटा जब बीएमएस, बीबीई यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स और बीएफआईए की बात आती है तो एक चीज दिमाग में बैठा लो कि अगर आप लोगों को फाइनेंस में इंटरेस्ट है और आगे जाके फाइनेंस में कुछ करना चाहते हो तो ही बीएफआईए वाला कोर्स करना। भी आगे दिखाऊंगा, मैंने यहाँ गलत एरो कर दिया। तो बीएफआईए तभी आपको लेना है, अदरवाइज उस कोर्स में नहीं कूदना है। पता लगे फाइनेंस की इच्छा ही नहीं है पर जोश जोश में कोर्स ले लिया, अब हो नहीं रहा है। तो इस चीज को दिमाग में रखना है। तो एक एक करके चीजों को समझेंगे। मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि पहली प्रायोरिटी जो अपने को देनी है वो बीएफआईए वाले कोर्स को देनी है, जिसको बीबीए करके भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो बीएफआईए होता है। ठीक है ना। अब यहां पर बात समझ में आ गई। उसके बाद सेकंड प्रेफरेंस जो हम देते हैं वो बीएमएस को देते हैं। पर कुछ बच्चों का फिक्स है कि भाई हमें जो प्रेफरेंस देनी है वो इकोनॉमिक्स वाले को देनी है। तो आओ इस बात को समझते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले जो मेरा मतलब एक्सपीरियंस कहता है कि जो कोर्स अच्छा है, जो आगे आने वाले टाइम में जिसकी डिमांड भी ज्यादा है और अभी भी जिसकी डिमांड ज्यादा है, ये तीनों ही कोर्सों की है। लेकिन फाइनेंस एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबके हाथ तंग होते हैं और जिसके हाथ अच्छे होते हैं उसके हाथों में पैसा भी बहुत होता है। तो सीधी सी बात है, क्योंकि पैसों को मैनेज करने वाले के पास पैसा जरूर आता है। तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी बीएफआईए होनी चाहिए, फिर सेकंड नंबर पे आपका बीएमएस होना चाहिए और फिर तीसरे नंबर पे आपका बीबीई होना चाहिए। अकॉर्डिंगली आप इसको एडजस्ट करोगे, क्योंकि मैं अभी इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा। बीएमएस के साथ साथ आप बीबीई भी रख सकते हो और इसके साथ आप बीएमएस भी रख सकते हो। तो आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों को क्लैरिटी लेनी पड़ेगी कि कौन सा कॉलेज क्या करवाता है, ताकि समझ में आ जाए। तो बेटा देखो, मैंने प्रॉपर एक लिस्ट बना दी है कि बीएमएस कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं, बीबीई कौन से कॉलेज करवाते हैं और बीएफआई कौन से कॉलेज करवाते हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आप इसकी एक प्रॉपर प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हो मेरे एंड से, प्रॉपर, वैसे ये प्रॉपर ही है, पर अगर आप ये चाहते हो कि सर एक्सेल की फॉर्म में बना दो, तो भाई आप व्हाट्सएप कम्युनिटी पर आ जाओ, आपको मैं वहां पर वो प्रेफरेंस लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा। आप चाहो तो डिस्क्रिप्शन में बॉटम में जाके देखना, वहां भी आपको लिंक मिल जाएगा और कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा। बीकॉम ऑनर्स की प्रेफरेंस लिस्ट चाहते हो वो भी मैंने दे दी है, उसका भी लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। उसी के साथ साथ अगर आप ये चाहते हो कि सर मेरे 300 से 600 के नंबर के बीच है, इसके लिए मुझे डिसेंट सी प्रेफरेंस लिस्ट बना दो अगर मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूं, वो भी मैंने बना दी है, तो वो भी आप जाके देख सकते हो। अब मेरी थोड़ी साइकोलॉजी को समझना कि मैं किस तरीके से बीएमएस, बीबीए और बीएफआईए को चुनने वाला हूं। तो पहले यहाँ पर गौर फरमा लेते हैं, मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखी है, आपको समझ में आ जाएंगी। देखो बीएमएस में क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ा कॉलेज यही आता है, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। उसके साथ साथ फिर डीडीयूसी, दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज, केशव महाविद्यालय, यहाँ पर आपके जितने भी क्या बोलेंगे उन्हें, पंजाबी जो है ना, मतलब गुरु गोविंद जी, हमारे गुरु गोविंद जी वाले कॉलेजेस हैं। यहाँ पर ये वाला पीतमपुरा के कैंपस में है गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और फिर आपका यहाँ पे कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी है। ध्यान से सुनना, मैंने सिर्फ ये बताया है कि कौन सा कॉलेज कहाँ पर है, इसको प्रेफरेंस मत समझ लेना। फिर रामानुजन है, आर्यभट्ट है, रामलाल आनंद है और शहीद राजगुरु वाला कॉलेज सिर्फ वुमेन्स के लिए होता है, इसे दिमाग में रखना। फिर आपका आता है लक्ष्मीबाई कॉलेज, ये भी वुमेन्स के लिए होता है। इसी प्रकार बीच में बाद में आएंगे, पहले इधर आएंगे, बीएफआई सिर्फ 2 कॉलेजेस करवा रहे हैं। अब ये देखो, इतनी लिमिटेड सीट है तो क्या इसकी वैल्यू नहीं होगी? बिल्कुल होगी भाई। जिसकी सीट सबसे कम होगी उसकी वैल्यू भी सबसे ज्यादा होने वाली है। यहां पर इस कोर्स की मैं बात करूं तो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी भी आपको बीएफआईए करवाएगा और शहीद राजगुरु भी आपको ये करवाएगा। पर याद रहे, शहीद राजगुरु में सिर्फ वुमेन्स जा सकती हैं, यानी हमारी लड़कियां जा सकती हैं। तो लड़कियों के पास 2 ऑप्शंस हैं और लड़कों के पास सिर्फ एकमात्र ऑप्शन है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कट ऑफ भी अच्छी ही जाएगी, ज्यादा ही जाएगी। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में बैठानी है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बीबीई के लगभग सारे सेम कॉलेजेस हैं, 1-2 को छोड़ दिया जाए, जैसे कि अंबेडकर कॉलेज एक इसमें जुड़ जाता है। ठीक है, गुरु नानक देव कॉलेज इसमें आ जाता है, शिवाजी कॉलेज इसमें आ जाता है और महाराजा अग्रसेन कॉलेज आ जाता है और गार्गी का जो वुमेन कॉलेज है वो भी आ जाता है और गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज
और यहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स। तो इसका मतलब शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी के अंदर जो टॉप कॉलेज है वहां पर बीबीई नहीं होती है। अब आना मेरी बात को समझते हुए, देखो बेटा, ये एक मैंने कॉमन प्रेफरेंस लिस्ट बनाई है जिसको मैं अपनी बेस्ट ही बोलूंगा। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी चीजें समझते हैं। अगर आपका बीएमएस करने का मन है या आपका बीबीई करने का मन है पर आपको बीएफआई का नहीं पता, पर अगर आप लिटिल भी प्रेफरेंस लिस्ट के अंदर अगर आपका थोड़ा सा भी मन है कि सर मैं फाइनेंस कर सकता हूं, थोड़ा सा भी मन है, तो मेरे कहने पर टॉप में अपना बीएफआई है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, और लड़कियां हैं तो राजगुरु। ये दोनों को टॉप में जरूर डालना इस बीएफआईए कोर्स के लिए। बात समझ में आई? पहली चीज समझ में आई। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पहलू समझो बेटा। देखो, अगर आपने बीएफआईए डाल दिया, लड़के हैं तो एक बार में ही खत्म हो गया, लड़कियां हैं तो सेकंड ऑप्शन भी बीएफआईए का होगा राजगुरु के अंदर। ये दो बात हो गई। इसके बाद आपके पास ऑप्शन है बीएमएस का। तो आप ये मत करना कि सारे कॉलेजेस आपने बीएमएस के डाल दिए फिर उसके बाद सारे कॉलेज आपने बीबीई के डाल दिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको करना क्या है, आपको बीएमएस डालने हैं अच्छे कॉलेजेस में, फिर आपको बीबीई भी डालना है अच्छे कॉलेज का, फिर उसके बाद रेस्ट ऑफ द बीएमएस और रेस्ट ऑफ द बीबीई। सर ये चीज आप क्यों कह रहे हो? बेटा देखो, मैं किसी कॉलेज की यहां पर बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों के एक्सपीरियंस से, बच्चों के जो ओपिनियन है, प्लेसमेंट्स के जो ओपिनियन है ना, ये सब चीजों के मद्देनजर ये बात आपसे कहने जा रहा हूं। कोई मेरा इसमें पर्सनल टेक नहीं है, ठीक है? आप अपने हिसाब से विचार बनाकर इस चीज को एक्सेप्ट करिएगा। बेटा कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से अगर मैं बीएमएस करूं, सुनना पूरी बात सुनो, कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी से मैं बीएमएस करूं और वहीं मैं गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बीबीई करूं, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज से बीबीई करूं या डीडीयू से करूं, तो बेटा ये फार बेटर थिंग है। मेरी बात समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। यहां मत बोलना सर ये वाला कोर्स उसमें नहीं है, वो वाला कोर्स उसमें नहीं है। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अगर बीएमएस आपको टॉप में मिल रहा है एक्सेप्ट करो, पर अगर बीएमएस आपको लो कॉलेज में मिल रहा है तो इंस्टेड ऑफ एक्सेप्टिंग द बीएमएस आप टॉप कॉलेज वाला बीबीई चुनो, क्योंकि ये आपके लिए बेटर ऑप्शन साबित होगा इन फ्यूचर। ये मेरी यहां पर क्लैरिटी रहने वाली है। वही चीज मैंने यहां पर आपको बताई है कि सबसे पहले बीएफआईए के लिए लड़कियां हैं तो दोनों, और लड़के हैं तो सिर्फ शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी। फिर आपका आएगा बीएमएस का ऑप्शन शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी का, सेम। उसके बाद आपका दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज को आप ऊपर रखो, ठीक है? फिर आप केशव महाविद्यालय को ऊपर रखो, फिर आप शहीद सुखदेव यहां पर गुरु गोविंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स को आप ऊपर रखो, जिसमें आप बीएमएस को पहले रख लो फिर बीबीई को रख लो। सेम मैं कहूंगा गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज को भी आप रख सकते हो। ये सब अच्छे कॉलेजेस हैं। उसके बाद ये ऐसा नहीं कि बुरे कॉलेजेस हैं, पर मैं रैंकिंग के बेसिस पे बता रहा हूं जो अवेलेबिलिटी मार्केट के अंदर है। फिर गार्गी कॉलेज आता है और कॉलेज ऑफ वोकेशनल स्टडी आता है। इसके अलावा मैंने कई कॉलेजेस में छोड़ दिए क्योंकि मैंने टॉप प्रेफरेंस बता दी। इसके बाद जितने भी बच गए, फिर चाहे आर्यभट्ट हो, है ना, चाहे फिर लक्ष्मीबाई कॉलेज हो, चाहे फिर शिवाजी हो, चाहे फिर आपका महाराजा अग्रसेन हो, इन सबको आप नीचे ऐड ऑन करते जाइएगा। और आप एक चाहते हो कि मैं एक एक्सेल ही दे दूं सर पूरी बनी हुई, तो बेटा वो आपको वीडियो के लिंक में मिल जाएगी, तो वो भी आप ले सकते हो। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो मुझे आप आके मिल सकते हो, मुझे आप चीजें पूछ सकते हो व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।